6 बज गए हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम जोन ऑफ भारत पर आप हैं मेरे साथ अंकित त्यागी, और जरा दिखाना चाहता हूं कि आप 2 दिन से जो देख रहे हैं बनारस में हैं। आज गेट नंबर 4 जो था काशी विश्वनाथ मंदिर का, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद आपको दिखाई पड़ती है, उससे थोड़ा अलग हटके मैं आज अस्सी घाट पर आ गया हूँ। और ये कम से कम बनारस के सबसे चर्चित दृश्यों में से एक होंगे। शाम को लोग यहाँ पर गंगा आरती देखने आते हैं और वो तैयारी भी चल रही है। इमरान ज़रा घुमा कर दिखाएंगे, यहाँ पर गंगा आरती की तैयारी भी चल रही है और काफ़ी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर, पर्यटक और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन इस वक्त बनारस में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की है वो इस बात की कि क्या कल जो कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में कल जो वीडियोग्राफी, जो सर्वे होने वाला है, उसमें क्या किसी तरह की कोई बाधा आएगी। उसको देखते हुए ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। डीएम ने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत भी की है और साथ ही साथ अब यह सुनिश्चित हुआ है कि कल सुबह 7:30 बजे दोनों पक्ष के लोग गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है उसमें पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के बाद इस बात की तस्दीक की जाएगी कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जो सर्वे है उसमें ना हो। जाहिर सी तौर है बात है कि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ अगर बनारस में होंगे जिस दिन सर्वे होना है तो उस पर भी राजनीति होगी, और साथ ही साथ ओवैसी साहब जो बहुत दूर बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पे बैठ के बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे हैं लोगों को। पर काशी, बनारस, वाराणसी किस तरीके से तैयार है इस कोर्ट के ऑर्डर को कार्यान्वित करने के लिए, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तीन 300 साल से ज्यादा का इंतजार खत्म होने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इसकी पड़ताल में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। वाराणसी प्रशासन मुस्तैद है। कोर्ट से नियुक्त सर्वे टीम आखिरी दौर की तैयारी कर रही है। सर्वे पर रोकने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, यानी कल से सर्वे शुरू होगा। कम से कम कानूनी अड़चन खत्म हो गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो रेड जोन में है, इसलिए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो अंदर डिप्लॉय हैं और वहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं उनको भी इसीलिए बुलाया गया था ताकि किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी में कोई चूक न रहे। तय किया गया है कि कल सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू होगा। वाराणसी के डीएम ने जिले के अफसरों के साथ बैठकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है। कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। प्रशासन जो तैयारी कर रहा है ये तैयारी जरूरी भी है, क्योंकि मस्जिद में सर्वे को लेकर कई अफवाह फैलाई गई हैं। बनारस शांत है लेकिन लोगों के मन में कई सवाल हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम ने लोगों से बात की तो अफवाहों का बाजार गर्म दिखा। लोगों के मन में कई सवाल थे। अपने आप से नाराजगी है। हाँ? अपने आप से अपने आप से नाराजगी का क्या मतलब? सही कह रहे, अपने आप से हम लोग नाराज चल रहे हैं। और अपने आप से नाराजगी का क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने आप से नाराज है बस। लेकिन नमाज तो हमेशा पढ़ी जाती है, आप हमेशा बनी रहा, कोई उपद्रव ना कर सके, एकदम बनी शांति बनी जाए। इधर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। ज्ञानवापी में अभी सिर्फ सर्वे का आदेश ही हुआ है और अभी से असदुद्दीन ओवैसी तल्ख शब्दों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। ओवैसी के शब्दों पर गौर कीजिए। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा
के 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। वहीं हिंदू पक्ष की दलील है कि मस्जिद के सर्वे से सारा सच सामने आ जाएगा। अगर वहां मंदिर है तो सबूत मिलेंगे, कार्बन डेटिंग से सच का पता चलेगा, वैज्ञानिक सबूत मिलने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अंदर तहखाने में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा और अनादिकाल से इतिहास इसका गवाह है कि बाबा विश्वनाथ जब औरंगजेब जो क्रूर मुगल शासक था तो वो जो है मंदिरों का विध्वंस कर मूर्तियों को तोड़ता था। इतने नहीं, उस समय ये कहा गया कि जो शिवलिंग तोड़े जाते थे उससे बरामदे बनवाते थे। आपको मस्जिद में जाने के बाद सब कुछ वही मिलेगा और मस्जिद वो है नहीं, वह मंदिर है, क्योंकि नंदी के द्वार जो उत्तर की तरफ मुंह किए हुए, उसके अलावा जो है जो अब दरवाजा जब तोड़ा जाएगा, क्योंकि सन 92 में मैं स्वयं वहां पे जाके देखा जब सर्वे हुआ था, स्वयं मुझे स्मरण है और स्मरण शक्ति मेरी तीव्र भी है। मैंने देखा था कि वहां पे सारे शिवलिंग थे। सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। निर्देश दिए गए हैं, सर्वे के काम में जो भी बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब कल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना तय है। आशुतोष सिंह, रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो कल 7:30 बजे सब लोग वहां पहुंचेंगे। 8 बजे से सर्वे का कार्यक्रम शुरू होगा। 80 घाट एक बार फिर से थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं और जनता किस तरीके से यहां पर तैयार हो रही है जो गंगा आरती होगी उसके लिए। सर, आप बाहर से आए हैं, यहीं से हैं? मैं भी आपकी की तरह हूँ, आप ही के लाइन का हूँ। अच्छा, मीडिया से हूँ मैं। तो आप मीडिया से हैं, तो क्या चर्चा गर्म है? कल सर्वे होने वाला है, इस पर बड़ी बातचीत हो रही है। कल सर्वे होने वाला है। शांति से हो जाएगा? शांति से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले बड़ी क्योंकि काफी अड़चने हुई उस पर। नहीं, कोई शांति से हो जाएगा। सर्वे करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर्वे होने में कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट का ऑर्डर है और उसका सम्मान सभी को करना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कुछ जगहों पर देखने को मिला कि कुछ लोगों ने इस पर बड़े सवाल खड़े करे, कुछ लोगों को लगा कि इससे, जैसे ओवैसी साहब हैं, उन्होंने इसको विध्वंस तक जोड़ दिया कि देखिए ये आगे जाकर इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उन सब चीज़ों को देखते हुए सुरक्षा के बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम करे गए हैं इस पूरे सर्वे के लिए। आप लोग कहाँ से हैं भैया? बनारस से ही हैं? बाहर से हैं? कलकत्ता से आए हैं? क्या लगा बढ़िया यहाँ पे देखने में अभी तक? हमारे यहाँ के घाट बहुत प्यारी है, यहाँ के बहुत सारे खूबसूरत घाट है यहाँ पे। हमारे यहाँ संस्कृति को, भारत की संस्कृति को यहाँ पे अभी तक बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में, जो आप गेट नंबर 4 से गए होंगे वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने, तो जो कल सर्वे है उसके बारे में कुछ पता चला आपको? हमने न्यूज़ में देखी है, बट किसी पॉलिटिकल मुद्दे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो सही बात है, करनी भी नहीं चाहिए। आप घूमने आए हैं तो घूमने ही के लिए ही आप इस अपने समय को रखिए पूरा। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से लोग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच करे हम इसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकते, अभी कुछ बात कहना इस पर मुनासिब नहीं होगा। लगता यही है कि कहीं ना कहीं इस पर आगे अभी कम से कम सर्वे तक रोक लगना बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है ये। आप लोग यहीं क्या भैया? बंगाल का? बड़े सारे बंगाल से लोग आए हैं। हाँ, थोड़ा बनारस का, काशी का हम लोग का दर्शन करना चाह रहे थे बाहर। तो देखिए कोशिश, क्योंकि ये भी है यहाँ पर कि लोग जो हैं, बहुत सारे लोग टूरिस्ट हैं और उनको इस बात का आस्था लेकर कितने विश्व से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। ये एक बड़ा, इसी वजह से एक बड़ा स्थल बन जाता है, एक बड़ा मुद्दा भी बन जाता है जब लोगों की इस पर बात कहें। एक दूसरे मुद्दे की तरफ आपको लिए चलता हूँ और वो मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में आज सरकार, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से, उनकी सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि मदरसों में रोज़ पढ़ाई से पहले आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। उसके ऊपर कुछ लोगों ने आपत्ति भी उठाई। मुस्लिम उलेमा हैं जो उन्होंने काफ़ी आपत्ति उठाई और ओवैसी साहब ने ये कह दिया कि देखिए इस पर राजनीति हो रही है, देश को विभाजन करने का काम किया जा रहा है। ऐसा है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसों की छत के नीचे गूंजती कुरान की आयतें तो बहुत सुनी गई, लेकिन अब योगी सरकार के नए आदेश के बाद राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य हो गया है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आदेश दिया।
राज्य के तमाम मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू है। हर रोज क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 14 मई से यूपी के तमाम मदरसे खुलने वाले हैं, यानी कल से ही मदरसों को आदेश लागू करना होगा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे तो उसके अंदर एक ऐसी ही भावना आएगी बच्चों के अंदर, उनको लगेगा कि हम भी एक शिक्षण संस्थान में, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान गाया जाता है। अब तो आप और हम फिल्म भी देखने जाते हैं तो फिल्म के जो स्टूडियोज हैं वहां पर भी राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान हमें अनुशासन और देश प्रेम बताता है। यूपी सरकार ने इधर मदरसों के लिए फरमान जारी किया, उधर AIMIM अध्यक्ष और हाल के दिनों में खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए। लहजा और उनके शब्द बता रहे थे कि वो फैसले को कतई सही नहीं मान रहे। हम योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ाई जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया था और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर नहीं दिया। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट यूपी सरकार से नहीं चाहिए। वहीं अलीगढ़ के एक धर्मगुरु का आरोप है कि सरकार लोगों को बरगला रही है। मदरसों में तो सालों से राष्ट्रगान गाया जाता है। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए लेटर जारी किया गया है। मदरसों में हमेशा से नेशनल एंथम, कौमी तराना, राष्ट्रीय गान जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जब से ये चलन शुरू हुआ है तब से अब तक गाया जाता रहा। हमने हमेशा मदरसे में गाया और सारे मदरसों में हमेशा गाया जाता है। इसे धोखा देने के लिए मौजूदा हुकूमत ये कर रही है कि अब तक नहीं गाया जाता था, अब गाया जाता है। मुस्लिम संगठन का आरोप है कि मदरसों को शक की नजर से देखने की नीति में ही दोष है। कई मुस्लिम धर्मगुरु ये मानते हैं कि अगर राष्ट्रगान करवाना है तो सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य करना चाहिए, सिर्फ मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस विरोध के बीच ऐसे भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। योगी सरकार का एक अच्छा फैसला है और राष्ट्रगान मदरसे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार बाकायदा तौर पर इसको निधि देती है, तो सरकार का जो निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। यूपी सरकार यूपी के मदरसों को हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत मदरसों में अब छात्र गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के साथ साथ धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बीजेपी कह रही है योगी सरकार की पॉलिसी मदरसों में क्रांतिकारी सुधार लाने की है। ऐसे में राजनीति करने वालों को बाज आना चाहिए। विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो, वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का होना आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का निर्णय किया है कि मदरसों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए तैयार हो सके, राष्ट्र के बारे में उनके अंदर भाव विकसित हो सके। इसके लिए राष्ट्रगान हो एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है। देश के तमाम स्कूलों में राष्ट्रगान बजाया जाता है। बच्चे गर्व और शान से इसे गाते हैं। ऐसे में मदरसों में राष्ट्रगान बजना और हर रोज गाना सवालों के घेरे में क्यों है? क्यों सोचा जा रहा है कि यह आदेश थोपा गया है? जिस तरह दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी पहचान बनते हैं, उसी तरह राष्ट्रगान भी पहचान है। इसे धर्म की राह में रोड़ा क्यों माना जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही है, अपनी खबर पर जाने से पहले ज़रा आपको ये थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक मतलब समझ लीजिए कि स्कूल की बात है, जिसमें लगन हो वो कहीं पे भी पढ़ लेता है। मैम, आप ये कितने बच्चों को पढ़ाती हैं ऐसे और ये कौन कौन से बच्चे हैं? जी, यहाँ से तो अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो भी पढ़ते हैं और यहाँ क्लास 7 तक के बच्चे आते हैं जो घाट पे जो मतलब जिनके पास इतनी इकोनॉमिक नहीं है सही की, हाँ, तो स्कूल भी जाते हैं बट उनकी कोचिंग के लिए नहीं है, तो मैं उन लोग को एजुकेशन देती हूँ। अच्छा जी। कितने साल से आप ऐसे कर रही हैं? क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम तो कुसुम है। ये एनजीओ 3 साल से मैक्सिमम चल रहा है यहाँ पे। कितने बच्चों को पढ़ाती हैं आप? अभी फिलहाल हमारे उतने बच्चे नहीं आए हैं, मैक्सिमम यहाँ 20 से 30 बच्चे आते हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? ABCD? बोलो हाँ। ये ज़रा देख लीजिए, ABCD की पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। अब बाकी लोग उस पर जो भी राजनीति करते रहें, पर इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो माता जी भी वहाँ पे पढ़ रही हैं। आप भी पढ़ रही हैं माता जी? क्या पढ़ रही हैं आप? ABCD पढ़ा रहे हैं। ABCD। सो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। सर, कब आप भी पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी। कब से पढ़ा रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो ये सब बच्चे हैं जो जिनको आप कहिए कि भाई उनके पास वो साधन नहीं है कि वो जाके किसी स्कूल में, किसी मदरसे में पढ़ पाएँ, तो उनके लिए कम से कम यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी आ सकता है, यहाँ पे पढ़ सकता है। छोटे बच्चे हैं यहीं के आसपास के। खैर, जैसे मदरसों की खबर की बात कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा की बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो बात हुई, मदरसों पे राष्ट्रगान क्या सब में गाया जाएगा, उसका चेन रिएक्शन भी हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम MP में भी ऐसा ही करके दिखा देंगे। सुन लीजिए। मदरसे वाला सर यूपी जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। अच्छी चीज मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक दुखद घटना इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू से कटरा के बीच जा रही एक बस में आग लग गई है। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हो गए हैं। ये बस जम्मू से कटरा की ओर जा रही थी। वहाँ पर इस बस में आग लगी, जिसमें 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है और 22 लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। इस पर ये घटना अभी की घटना है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त बिल्कुल घटनास्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बहुत ही दुखद घटना है। अभी क्या वहां पर राहत बचाव के काम पूरे हो गए हैं और क्या अभी हालात हैं? देखिए, मैं इस समय घटनास्थल पे हूँ। आप देख सकते हैं बस की हालत। ये बस कोई 4 बजे के करीब यहाँ पे आती है। ये कटरा बस स्टैंड से जम्मू की ओर जा रही थी। इस बस के अंदर 22 लोग सफर कर रहे थे और जो इसमें सवार थे 22 लोग थे। और ऑल ऑफ ए सडन जब यहाँ बस पहुंचती है नमाई का एरिया, जो 3 किलोमीटर सिर्फ कटरा टाउन की दूरी पे है, एक धमाका होता है। धमाके के बाद आप देख सकते हैं बस की पूरी तरह अंदर सीटें पूरी तरह जल चुकी हैं। और आपको दिखा सकता हूँ मैं, इस समय फॉरेंसिक लेबोरेटरी से FSL की टीम जो है यहाँ आई हुई है। वो यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कर रही है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही है। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई भी टेरर एंगल के बारे में नहीं बताया। लोग कहते हैं कि ये पेट्रोल टैंक में धमाका हुआ। जो देखिए, आप इंजन के करीब जो लोग बैठे थे, 4 के करीब, जिसमें एक बच्चा था, सबसे पहले उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद 18 के करीब जो थे इंजर्ड थे, उनको अस्पताल के पहुंचाया जाता है, नारायणा अस्पताल और GMC में। अब देखिए, पुलिस के कर्मचारी एकदम वहां पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। वो सबसे पहले उन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं। अब बस की पूरी देखिए, आप बस की हालत देख सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं जो यात्री थे वो नारियल थे, उनके पास प्रसाद था, कुछ सामान था जो पूरी तरह से अंदर जल चुका है। सीटें पूरी तरह से जल चुकी हैं। मैं इस समय स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी अथॉरिटीज हैं वो भी स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा कि इसमें आतंकवाद का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी की वजह से हो सकता है टैंक में आग लगी हो, जिसकी वजह से धमाका हुआ हो। और लेकिन फिर भी ये ऐसी जगह है जहां पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। यही एक वजह है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं, ये पीछे यहाँ पे पूरी तरह से सामान देखिए, जो यात्रियों का था सामान भी पूरी तरह से जल चुका है। नारियल है, अखरोट है, चुनरी है। आप देखिए, ये सामान जो लेकर आए थे, कई मन्नतें मांगी होंगी इन्होंने जब वो यहाँ पे यात्रा करने आए थे कि सुखद हमारा सब रहे, सब कुछ रहे। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है कि ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे धमाका होता है। धमाके की वजह से आप देखिए किस तरीके से पूरी बस जल जाती है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। अब देखिए बस की हालत एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूं। अंदर पूरी तरह 4 लोग मारे गए हैं और कोशिश यही होगी कि इस घटना की पूरी तह तक पहुंचा जाए। ऐसा क्यों हुआ, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो पाएं। आगे बढ़ते हैं। ओवैसी साहब एक तरफ बड़ी शांति का संदेश दे रहे थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके के हालात पैदा कर रही है जिसमें देश का विभाजन जैसी हालात हो रही है। लेकिन वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में MLA हैं, वो औरंगाबाद पहुंचे और औरंगाबाद पहुंचने के बाद जिस तरीके से एक बयानों का सिलसिला शुरू हुआ,
राज ठाकरे और हनुमान चालीसा, आपको ये भी याद दिला दे, राज ठाकरे ने भी औरंगाबाद से ही अपनी हनुमान चालीसा का जो चैलेंज है वो उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ा था, और अब वहां पहुंचकर जूनियर ओवैसी एक नया चैलेंज दे आए हैं। और साथ ही साथ अगर राजनीति में संकेतों की कीमत आंकी जाए, संकेत बड़ी बात होते हैं, तो उसमें जो औरंगजेब की मज़ार पे जाके उन्होंने अपना माथा टेका, उस पे कम से कम एक बड़ी राजनीतिक संकेत और राजनीति शुरू हो गई है। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी जैसा भी जो भी ब्रीड का जैसा भी का काम, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस सूरत में वक्त और हालात की नदाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खौफ हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी जैसा भी जो भी ब्रीड का जैसा भी का काम, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस सूरत में वक्त और हालात की नदाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खौफ हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। राजनीति के खेल बड़े निराले हैं और कोशिश ज़रूर की जाती है कि हर मुद्दे को कैसे न कैसे घुमा के अपने इस्तेमाल के लिए उसका पूरा ख्याल रखा जाए। एक तरफ अगर ये बात कही जाती है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए ये भड़काने का खेल है, तो क्या वो भूल गए कि उनके भाई, छोटे भाई, ये भड़काने का खेल नहीं खेल रहे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली में बुलडोज़र पर राजनीति बदस्तूर जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और उनके जो विधायक हैं वो अगर मैं आपको कहूँ वो बुलडोज़र के सामने खड़े हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुलडोज़र की जो रफ्तार है वो अपने हिसाब से चल रही है। अब उस रफ्तार के नीचे रौंदे ज़रूर ज़्यादातर गरीब जा रहे हैं, लेकिन उसका हल क्योंकि कम से कम सांकेतिक अभी है, इसका बड़ा संकेत राजनीति के तौर पे देना चाह रहे हैं, तो हल निकलता नज़र आ नहीं रहा है। आज भी बुलडोज़र की रफ्तार बदस्तूर जारी रही। आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर बुलडोज़र का आज खेल रहा। बुलडोज़र का आज खयाला में बुलडोज़र चला। साथ ही साथ जो मुहिम है वो नजफगढ़, श्यामनगर और विष्णु गार्डन के इलाके में हुई। यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम काफ़ी थे और ज़्यादा विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। दुकानदारों ने कई जगह पर पहले से ही अपना सामान हटा लिया था। वहीं अगर बुलडोज़र जो है, बुलडोज़र पे राजनीति की अगर बात करें तो अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। अब उनको आज ज़मानत तो मिल गई, लेकिन अमानतुल्लाह खान के नाम से शुरू हुई राजनीति अब एक बड़े स्तर पर पहुंचती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ये जो बुलडोज़र का एक्शन ले रही है ये एक नया घूसखोरी का तंत्र है। और आदेश गुप्ता जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका घर भी इंक्रोचमेंट यानी कि वहाँ पर भी एक सरकारी ज़मीन पर उसको बढ़ा रखा है। तो अगर एमसीडी वहाँ नहीं लेगी कुछ एक्शन, तो बुलडोज़र आम आदमी पार्टी भी लेके पहुँच जाएगी। अब सांकेतिक खेल है, चाहे बुलडोज़र बीजेपी वालों के हाथ में हो, चाहे आम आदमी पार्टी वालों के हाथ में, राजनीति जारी रहेगी।
राजधानी दिल्ली में जितना तेज बुलडोजर दौड़ रहा है, कमोबेश उसी रफ्तार से राजनीति भी भाग रही है। कल आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई और आज दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बुलडोजर के जोर के पीछे बीजेपी का वसूली गैंग सक्रिय है। डिप्टी सीएम ने मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया, बीजेपी का दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का प्लान है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सिर्फ घरों की बालकनी बढ़ाने से 3 लाख मकान तोड़े जाएंगे। मनीष सिसोदिया का दावा है कि इस तोड़फोड़ के पीछे मकसद शुद्ध कमाई का है, यानी जो पैसे दे सकते हैं वो बुलडोजर के एक्शन से बच सकते हैं। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही है और कैसे दिल्ली को बर्बाद करने पर उतर आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि दिल्ली में 63 लाख घरों पर भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। 63 लाख घरों पर। दरअसल दिल्ली में बुलडोजर की रफ्तार फुल स्पीड पर है और ये बीजेपी और आप के बीच राजनीतिक नूरा कुश्ती की वजह बना हुआ है। दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है एमसीडी के एक्शन के दौरान दंगा करना और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक तो अब ये खेल जब तक एमसीडी का चुनाव नहीं होता तब तक जारी रहेगा। अब बुलडोजर की पॉलिटिक्स में कल बड़ा मजा आएगा। 11 बजे अगर आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर लेके आम आदमी पार्टी पहुंचती है तो वहां पर जो घमासान होने वाला है वो भी बड़ी खबर बनाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी, ये जो पूरा विवाद है उस पर अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है बनारस से। यहाँ पर 80 घाट पर अब जो आरती का है, आरती का बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भजन बजने शुरू हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ कल सुबह जब बनारस में होगी तो बनारस में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का सर्वे का। 7:30 बजे वहाँ पर सब टीमें पहुँचेंगी। 8 बजे से 12 बजे के बीच में सर्वे होगा और जैसे जैसे सर्वे होगा कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि अगर वहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ मंदिर था तो क्या किया जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पूरा मामला है फिलहाल, ये हिंदू जो पेशकार है उनका मामला ये है कि वो श्रृंगार गौरी जो कि कम से कम जो मस्जिद का इलाका है उसमें पड़ता है, वहाँ पर जाके पूजा करना चाहते हैं, क्योंककि पहले भी 95 से पहले भी वहाँ पे पूजा होती थी। लेकिन इसके बाद क्या एक बड़ा व्यापक कोई दावा ठोक सकता है? 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो इसमें कहां खड़ा होता है और उसको अगर देखते हुए क्या एक बार फिर से अयोध्या जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है? इन सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। ओवैसी बोले ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे गैर कानूनी। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। सरकार बोली मुसलमानों को भड़का रहे ओवैसी। ओवैसी जी का जो बयान है वो एक विशेष संप्रदाय के लोगों को भड़काने का है। वो जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए तो खुद ओवैसी जी को सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। अदालत में कहने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोगों को न्याय देने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन बयानबाजी करना, भड़काना, कोर्ट के आर्डर को ना मानना, इससे एक बात पैदा होती कि कहीं ना कहीं कुछ है जिसकी वजह से जो सर्वे कराने पे आनाकानी करने का काम कर रहे हैं।
मुस्लिम धर्मगुरु बोले वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर गैर कानूनी। बाबरी मस्जिद जिसका मसला चल रहा था, उसके अलावा नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में ये था कि हर इमारत और जो मजहबी चीज़ है, मजहबी कोई इस्तेमाल में है कोई चीज़, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है या गुरुद्वारा है, 15 अगस्त 1947 को जैसी उसकी हैसियत थी वही हैसियत उसकी बरकरार रखी जाएगी और उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। हिंदू धर्मगुरु बोले 1991 का कानून रद्द करे सरकार। कानून में संशोधन होना चाहिए और उससे भी बड़ी बात, जो भी वहाँ सर्वे चल रहा है, मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्टों को धन्यवाद देता हूँ जो काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत ही बढ़िया चुकादा दिया है, उनको स्टे को ठुकरा दिया है। मैं समझता हूँ आप सही हैं तो आपको तकलीफ क्या है, अब करने दीजिए सर्वेक्षण, लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें हिंदू और हिंदुस्तान दिखेगा जब सर्वे होगा, इसीलिए ये देशद्रोही लोग उसको सर्वे होने नहीं देना चाहते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से पहले 1991 के कानून पर बहस तेज है। सर्वे रोकने के लिए एक पक्ष उस कानून की दुहाई दे रहा है तो सर्वे में रुकावट दूर करने के लिए दूसरा पक्ष उस कानून को ही रद्द करने की मांग कर रहा है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर देश क्या सोचता है, इस पर आज आपको देश के लोगों की राय भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसे जानना भी जरूरी है। मस्जिद कमेटी ने देश की सबसे बड़ी अदालत से सर्वे पर फौरन रोक लगाने की मांग की। इस दौरान कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील ने क्या दलील दी और मुख्य न्यायाधीश ने इस पर क्या कहा, आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वकील हुजैफा अहमदी ने अदालत से यथास्थिति बहाल रखने की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में वो कागजात देखने के बाद ही इसे सूचीबद्ध करेंगे। इस पर मस्जिद के वकील ने केस को फौरन सूचीबद्ध करने की मांग की। इसके लिए दलील दी गई कि सर्वे आज ही हो रहा है। वैसे हकीकत ये है कि सर्वे का काम शनिवार सुबह 8 बजे शुरू होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, वो इस तरह से इसे कैसे सूचीबद्ध कर सकते हैं, पेपर देखने के बाद ही वो इसे लिस्टेड करेंगे। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के वकील ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी दुहाई दी। इस पर सीजेआई ने याचिका को सूचीबद्ध करने का भरोसा एक बार फिर दिया, यानी अदालत ने बिना कागजात जांचे परखे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वीडियोग्राफी और सर्वे का मुहूर्त तय हो चुका है, लेकिन सर्वे में अगर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के सबूत मिल गए तो क्या होगा, ये तो सर्वे के नतीजे से पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पहचान बदलने में 1991 का कानून आड़े जरूर आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष ने चुप्पी साध ली है तो मंदिर पक्ष बेहद मुखर है। नो कमेंट। सुप्रीम कोर्ट मामला कोई नो कमेंट, नो कमेंट, राहत मिलेगी, कोई नो कमेंट। कहते रहे, बता रहे, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं बता पाएंगे जी। नहीं, अब रास्ता छोड़ी जाने तो कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट। नो 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 एनी कमेंट, नो एनी कमेंट। एजाज जी क्या है? कोई बात नहीं जी, कुछ नहीं, नो कमेंट, कोई बात कुछ भी नहीं कहेंगे। नो कमेंट, नो कमेंट। 110% पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। बाबा खुद करवा रहे हैं इस काम को, तो फिर कहीं औरंगाबादी हो ही नहीं सकती। जब नमाज पढ़ते आएंगे पढ़ते रहेंगे बस। जब नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है? मस्जिद मिटाने के तो कहाँ नमाज पढ़े जाएंगे? कौन मस्जिद? एक मस्जिद है खाली, इतनी दुनिया भर की मस्जिदें आपके पास। एक्चुअली तो इनको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। कब्जा की हुई जमीन पे अगर ये पढ़ते हैं नमाज तो उसका फल मिलेगा क्या उनको? पूर्व में वहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, उस पे अतिक्रमण करके वो जगह बनी है। सवाल ये है कि जैसा हम लोगों ने सुना है कि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि भाई अतिक्रमण की हुई भूमि पे कोई भी इबादत नहीं हो पाती या वो स्वीकार नहीं हो। तो अगर वैसा कुछ है तो उसको स्वेच्छा से लोगों को छोड़ देना चाहिए, नहीं वैसा कुछ है तो सर्वे हो जाने चाहिए। लखनऊ के लोगों का क्या मानना है उसे भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि जनता को महंगाई पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बेरोजगारी पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा है उस पे बात हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अपराध पे बात हो।
वो सिर्फ जनता को भटकाने और भड़काने का काम कर रही है। जो कानून है हमारे देश में, परिस्थितियों के आधार पर आप बहुत कई बार देखते हैं कि कानून बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट होता रहता है। अब आप देखिए कि एक साहबानों वाला प्रकरण था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन सिर्फ एक समुदाय विशेष ने संख्या बल से दिखाते और न्यूसेंस पैदा कर इतना किया कि उसको हटाना पड़ा। वैसे भी कानूनों का क्रियान्वयन जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए और कानून बनाए भी समय के हिसाब से जाते हैं और उसका वापसी भी समय के हिसाब से होना चाहिए। वर्शिप एक्ट कैंसिल जैसे ही होता है वैसे ही तमाम ऐसे प्रकरणों के जो है को न्याय मिलेगा और हिंदू सनातन धर्मियों को सबको न्याय मिलने का कार्य आगे बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं जब कृषि कानून रद्द हो सकता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं रद्द हो सकता। इसे लेकर हमने भोपाल के लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। जो भी धार्मिक स्थल हैं, जिस तरह के हैं, जिस हालात में हैं, उनको उसी हालत में रखा जाएगा। इस कानून के तहत अगर देश चलता है तो ठीक है। ये इसी और ये जो फिरकापरस्ती की बातें हो रही हैं, आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के मसले में जो बात आ रही है बीच में, तो कानून को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थानों और आस्थाओं का सवाल है। जब कृषि बिल कानून रद्द हो सकता है या कोई भी ऐसे कानून है जो बने हैं और अच्छे नहीं थे, बाद में देखा उसमें बदलाव किया गया है जनता के हित में, जिसमें पूरे भारत का हित हो, तो उसमें बदलाव किया गया है। कानून हटना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे जितने भी मंदिर थे वहाँ पर अन्य धर्म के लोगों ने आकर के कब्जा किया, जो कि पहले ही गलत था। और क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा जनता के हित में फैसला लेती आई है, तो ये कानून भी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये कानून भी रद्द होना चाहिए। तो एक पक्ष कानून को कायम रखने पर जोर दे रहा है तो दूसरा तबका वो है जो सबूतों की बुनियाद पर कानून बदलने की मांग कर रहा है। राजस्थान के हिंदू धर्मगुरु भी 1991 के कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि हिंदुओं ने कभी मुसलमानों की किसी इबादत गाह में कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में अब मुसलमानों को खुद ही हिंदुओं के प्राचीन देवालयों को वापस कर देना चाहिए। हमको बेवकूफ बनाते हैं कि देश आजाद हो गया है। यदि हमारे धर्मस्थल आजाद नहीं है तो देश आजाद कहाँ से हुआ। हमारे इसलिए इसमें जो अड़चन आ रही है आज की तारीख में वो यह आ रही है कि धर्मस्थल बिल लाया गया है कि अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई नियम नहीं है। प्रकृति में परिवर्तन ये अवश्यंभावी है। इसी को संक्रांति कहते हैं। बिना किसी विरोध के आगे होकर बल्कि मुस्लिम बंधुओं को ये काम करना चाहिए। जब कभी भी किसी हिंदू बंधु ने किसी भी मस्जिद को या मुस्लिमों के धर्मस्थल को परिवर्तन नहीं किया तो फिर हमारे धर्मस्थलों को परिवर्तन करने का क्या अधिकार है। मुंबई में एक पक्ष मंदिर मस्जिद विवाद को फिजूल बता रहा है तो दूसरा पक्ष मन में मौजूद दीवारों को गिराने की वकालत कर रहा है। भाई हम तो आम आदमी है, हम लोग जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं वो हमारे पेट पानी के लिए लड़ते हैं। हम रोज जाएंगे, रोज कमाएंगे तो हमारा घर चलता है जी। अब ये सब मुद्दे हैं, इसको कैंसिल करना चाहिए या चलाना चाहिए, इससे हम लोग को क्या लेना देना। जो मुद्दे उड़ रहे हैं इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं। जो भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जो दंगा फसाद होने की जड़ जहाँ पर भी है उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद सिर्फ दीवारों में नहीं होती है, तो हमारे मनों में जो दीवारें खड़ी की जा रही है तो ऐसी दीवारों को गिराना होगा। हालांकि महाराष्ट्र के हिंदू धर्मगुरु कानून में बदलाव की हिमायत कर रहे हैं। ये मैंडेटरी थोड़ी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 130 टाइम्स अभी जो चेंजेस आ गए, चेंज हो गया तो चेंज हो सकता है, तो ये भी आज बदला चाहता है। मुझे तो लगता है आज बदलना ही चाहिए। समय अनुसार कई कानून बदलाव हो रहा है सरकार की, तो सरकार इसकी ध्यान रखे और सुप्रीम कोर्ट इसको गाइडलाइन करे। जे समय अनुसार कई कानून जो बदलता है ये भी कानून बदलना चाहिए। पटना के लोग क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद है, जो सीधे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ज्ञान व्यापी, जहाँ शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था, और वो कैसे मस्जिद हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ शुरू से ही संविधान ये कहता है कि हर धर्म के भावनाओं की हम रक्षा करते हैं। तो जब हर धर्म की भावनाओं की रक्षा करते हैं तो हमारे धर्म की भी भावना की रक्षा होनी चाहिए।
तो पटना वाले सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर ही मानते हैं। पटना के लोग भी कृषि कानून की तर्ज पर 1991 के कानून को रद्द करने पर जोर दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही मांग अहमदाबाद के लोगों की भी है। कायदे का हम नियमों का पालन कर रहे हैं, पर उसमें कुछ इस जमाने को लगते हुए जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के साथ में इस कानून में भी बदलाव आना चाहिए। बदलाव भी हो सकता है कि और भी कानून बदल सकते हैं, और जब कानूनों में फेरफार हो सकता है तो हमारी यही मांग है कि ये भी जो 91 का जो पूजा जो कानून है वो भी हटना चाहिए, और हमारी ये मांग है। देहरादून के लोग भी कानून में बदलाव कर प्राचीन हिंदू मंदिरों की मुक्ति की वकालत कर रहे हैं। 1947 के बाद इस देश में जितने भी कानून बने हैं वो हिंदुओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनके मान बिंदुओं का हास करने के लिए बने। आज जब किसान आंदोलन बड़ा रूप ले गया, उसके बाद विचार हुआ कि इसमें बदलाव करना पड़ेगा या इसको रद्द करना पड़ेगा, तो वो हुआ। भारतीय सरकार से यही अपेक्षा भी करते हैं कि कम से कम जो हमारे सिद्ध पीठ थे, जो हमारे सिद्ध स्थल थे, उनको आप स्वतंत्र करें और हमारे पास उनको सौंपा जाए पुनः। ये हमारा निवेदन भी है। 1991 के कानून में बदलाव को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। अब श्रृंगार गौरी मंदिर में और पूरे ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी का अर्थ कुआं होता है, ज्ञान का कुआं। ये भारतवर्ष के लिए ज्ञान का कुआं है। यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और भारतवर्ष एक नए राह की तरफ चलेगा, राष्ट्रवाद की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं इस नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। संविधान ही को आप ना मानिए भाई, अगर आपको मानेंगे तो ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आज किस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं ये सबने देखा है। तो जिसकी लाठी उसकी बहस तमाम चला है। एज इट इज़ रहना चाहिए ताकि ये हमेशा के लिए डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, क्योंकि नहीं तो, क्योंकि इतिहास है, फिर वो बौद्ध लोग कहेंगे कि हमारे तमाम जो है वो तोड़े गए हैं, अब आप सारे मंदिर तोड़िए, अब इसमें बौद्ध बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक के उसको एक्सेप्ट करती रहेगी। 1991 का जो कानून है, मजहबी कानून जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत जो रिलीजियस प्लेस आते हैं वो एक ऐसा कानून है जिस कानून के बनने की वजह से नफरतें कम हुई हैं। अगर फिर इसको रद्द कर दिया गया तो जो इन लोगों की सोच है, जो देश में बंटवारा चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनको फिर आज़ादी मिल जाएगी। वैसे कानून बनाना, उसे रद्द करना या फिर उसमें बदलाव करना संसद का अधिकार है। 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार 1500 कानूनों को रद्द कर चुकी है। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करना या उसमें संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान के मुताबिक कानूनों को अध्यादेश या विधेयक के जरिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर जरूरी है। ऐसे में कानून के जानकार भी 1991 के कानून में बदलाव को सरकार और संसद का विशेषाधिकार मानते हैं। इस कानून का ये आशय है ही नहीं, ये इसका मकसद, इसका पर्पस ये नहीं है कि किसी को विवाद को खत्म करके और वो विवादित स्थल किसी एक समुदाय को दे दिया जाए। सेटलमेंट कानून नहीं है ये। तो सर्वप्रथम तो ये कानून अगर आप पढ़ेंगे बारीकी से तो ये विवादों को सेटल करने का कानून नहीं है। 1991 के कानून का क्या होगा? फिलहाल इस सवाल से ज्यादा पूरे देश की नजर काशी में शनिवार को होने वाली वीडियोग्राफी पर टिकी है, जब सर्वे टीम अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में दाखिल होगी और तहखाने से लेकर चप्पे चप्पे की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। वाराणसी से रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।